हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेड बाय वीएम में। आज हम बात करेंगे डिटेल्ड आईपीओ रिव्यू, जिसमें हम रॉसमार्टा डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ की कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि ये आईपीओ कैसे इन्वेस्टर के लिए एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकता है और क्या कुछ है जो आपको इस आईपीओ के बारे में समझना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं रॉसमार्टा डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड के बिजनेस मॉडल के बारे में। ये कंपनी 2021 में शुरू हुई थी और रॉसमार्टा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की सब्सिडरी है। ये कंपनी दो मेन एरियाज में काम करती है, डिजिटली एनेबल्ड सर्विसेज और डिजिटल एनेबल्ड चैनल सेल्स में। डिजिटली एनेबल्ड सर्विसेज में ये व्हीकल रजिस्ट्रेशन और गैरेज सर्विसेज जैसे काम करती है और इनके ऊर्जा प्लेटफॉर्म से इनका वर्क फ्लो ऑटोमेट होता है। एमवी रास्ता ऐप के जरिए ये अपने गैराज पार्टनर्स और भी सपोर्ट करते हैं, जो कि उनके कस्टमर सेटिस्फेक्शन में बहुत हेल्पफुल है। कंपनी के फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखते हुए लगता है कि आने वाले समय में रॉसमार्टा डिजिटल सर्विसेज का ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, क्योंकि ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अपने डिजिटल सॉल्यूशंस के थ्रू अच्छी पेनिट्रेशन कर रहे हैं। डिजिटल और व्हीकल रजिस्ट्रेशन सेक्टर में ये आगे भी एक्सपेंशन की संभावनाएं दिखाते हैं। तो अब चलिए आईपीओ के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। प्राइस बैंड की बात करें तो ये आईपीओ का प्राइस बैंड ₹140 से ₹147 पर शेयर के बीच रखा गया है और मिनिमम लॉट साइज है 1000 शेयर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹1,47,000 रहने वाला है। टोटल इश्यू साइज की बात करें तो ये आईपीओ का साइज ₹206.33 करोड़ का है, जो पूरा ही फ्रेश इश्यू है, यानी कि 140.36 लाख शेयर्स का नया इश्यू रहने वाला है और ये आईपीओ एक बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ रहेगा, जो बीएसई एसएमए पर लिस्ट होने वाला है। प्री एंड पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्री इश्यू में शेयर होल्डिंग 89.74% है, जो पोस्ट इश्यू में 66.02% रहेगी। मार्केट मेकर की बात करें तो स्प्रेड एक्स सिक्योरिटीज इस आईपीओ का मार्केट मेकर है। वैसे देखने जाए तो पार्टिकुलरली इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को भी इंक्लूड किया गया है। आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है और 58.77 करोड़ रुपीस का एंकर बिड नवंबर 14, 2024 को रिसीव किया गया था। इस आईपीओ में 39,98,000 शेयर्स एंकर इन्वेस्टर्स को अलर्ट किए हुए हैं और एंकर लॉक इन पीरियड के हिसाब से 50% शेयर्स 30 डेज में और बाकी 90 डेज में फ्री हो जाएंगे। ये तो हुई कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात। अब बात करते हैं आईपीओ टाइमलाइन की। ये आईपीओ 18 नवंबर 2024 को ओपन होने वाला है और 21 नवंबर 2024 को क्लोज हो जाएगा, यानी कि 18 नवंबर 2024 से लेकर 21 नवंबर 2024 तक हम इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और बेसिक अलर्टमेंट की बात करें तो 22 नवंबर 2024 को अलर्ट हो जाएगा। इसकी लिस्टिंग डेट की बात करें तो 26 नवंबर 2024 को टेंटेटिव लिस्टिंग डेट रखी गई है। अब थोड़ा सा नजर डालते हैं आईपीओ रिजर्वेशन पर। क्यूआईबी कैटेगरी में नेट ऑफर का 50% तक, रिटेल कैटेगरी में नेट ऑफर का 35 और उससे ऊपर, और एनआईएचएनआई कैटेगरी में नेट ऑफर का 15% और उससे ज्यादा। अब बात करते हैं लॉट साइज की। रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम बिड लॉट है 1000 शेयर्स और एचएनआई इन्वेस्टर के लिए मिनिमम 2 लॉट्स यानी कि 2000 शेयर्स तक का ऑप्शन अवेलेबल है।
यानी रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹1,47,000 का है और HNI के लिए मिनिमम ₹2,94,000 का रहने वाला है। अब जानते हैं कि इस IPO में प्रोमोटर और उनकी प्रोमोटर होल्डिंग कितनी कितनी है। इस IPO के प्रोमोटर्स रॉसमेटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, श्री बैंकी बिहारी फैमिली ट्रस्ट, मिस्टर करण विवेक नागपाल और मिस्टर कार्तिक विवेक नागपाल। प्री इश्यू में इनकी होल्डिंग 89.74% है, जो पोस्ट इश्यू में 66.02% तक आ जाएगी। ये होल्डिंग स्ट्रक्चर एक अच्छा सिग्नल है जो स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर कमिटमेंट को दिखाता है। वैसे तो हम हर एक IPO डिटेल्स में कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस पर जरूर ध्यान देते हैं, तो चलिए इस कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखते हैं। फाइनेंशियल डिटेल्स में रॉसमेटा डिजिटल सर्विसेज का रेवेन्यू और प्रॉफिट काफी स्ट्रॉन्ग है। रेवेन्यू की बात करें तो 13 सितंबर 2024 तक रेवेन्यू 9,253.57 लाख रुपीस का था, जो पिछले ईयर के कंपैरिजन में 183% का ग्रोथ दिखाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 553% का ग्रोथ देखा गया है और ये अब ₹1,483.72 लाख का दिखा गया है। असेट, बोरोइंग्स और नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी का असेट्स भी ₹10,013.7 लाख तक पहुंच चुके हैं और नेटवर्थ में भी काफी इंप्रूवमेंट देखी गई है। इनके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ को देखते हुए लगता है कि आगे भी कंपनी के एक्सपेंशन और प्रॉफिट के चांसेस अच्छे हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। IPO के बाद रॉसमेटा डिजिटल सर्विसेज का मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹780.36 करोड़ एस्टिमेटेड है, जो अपने सेगमेंट में एक अच्छे स्केल को इंप्लाई करता है। कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का भी हम रिव्यू करते हैं। ROE 0.36%, ROCE 0.28%, RONW 20.72%, PBV 8.09। ये वैल्यूज दिखाते हैं कि कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ और प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर्स काफी स्टेबल है, जो पॉजिटिव आउटलुक सिग्नल करते हैं। प्री IPO EPS 2.71 था, जो पोस्ट IPO में 5.59 हो जाएगा और PE रेशियो पोस्ट IPO 26.3 के आसपास एस्टिमेट है। ये वैल्यूएशन भी अपने सेक्टर में कॉम्पिटिटिव लगती है। अब हम बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि GMP के बारे में। रॉसमेटा डिजिटल सर्विसेज IPO का GMP ₹31 चल रहा है, जो कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस को ₹178 तक लेकर आ सकता है। ये लगभग 21.09% का पोटेंशियल लिस्टिंग गेन इंप्लाई करता है। लास्ट कुछ सेशन में GMP में अपवर्ड ट्रेंड देखा गया है, जो ये दिखाता है कि मार्केट में इस IPO के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट बन गया है। तो अब सवाल आता है कि क्या हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो चलिए कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कुछ पॉजिटिव रीजंस हैं जो इस IPO को सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट, डिजिटल और ऑटोमोटिव सर्विसेज में आने वाले समय में ग्रोथ काफी प्रॉमिसिंग है और रॉसमेटा सर्विसेज का इनोवेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म इसको सपोर्ट करता है। सेकेंड, कंपनी के रिसेंट फाइनेंशियल ग्रोथ इंडिकेटर काफी अच्छे हैं, जिसमें रेवेन्यू और PAT ग्रोथ दोनों हाई परसेंटेज पर है। थर्ड, GMP अभी तक भी अच्छा चल रहा है, जो मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट को दिखाता है। और फोर्थ, रॉसमेटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो मैनेजमेंट और इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज में हेल्पफुल हो सकता है। तो अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, जो
इस आईपीओ में देखे गए हैं। फर्स्ट, आईपीओ का प्राइस बैंड ₹140 से ₹147 थोड़ा हाई लग सकता है और इसके करंट फिनेंशियल्स को देखते हुए वैल्यूएशन हाई हो सकती है। सेकंड, डिजिटल सर्विसेज और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कई एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं जो कंपटीशन का लेवल बढ़ाते हैं। थर्ड, एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होनी है जिसमें लिक्विडिटी कम होती है और स्टॉक के रिटर्न्स और रिस्क दोनों हाई रहते हैं। लास्ट, आईपीओ की जीएमपी में आने वाले दिनों में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है जो लिस्टिंग गेन्स को अनप्रिडिक्टेबल बना सकता है। तो क्या हमें ये ओवरऑल डिटेल्स देखने के बाद हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या स्किप करना चाहिए? वैसे देखने जाए तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और कंपनी के बिजनेस मॉडल और डिजिटल ऑटोमोटिव सॉल्यूशन में विश्वास रखते हैं तो आपको अप्लाई करने के चांसेस है। कंपनी के फाइनेंशियल और रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर आपका टारगेट सिर्फ लिस्टिंग गेन्स का ही है तो थोड़ा केयरफुल रहे क्योंकि जीएमपी मार्केट और लिस्टिंग रिटर्न्स अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। हाई वैल्यूएशन और एसएमई लिस्टिंग का रिस्क भी कंसीडर करना जरूरी है। तो दोस्तों, ये था हमारा कंप्लीट रिव्यू रॉस माइटर डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। आपके सामने हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रखा है ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। आशा है कि आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आई हो और आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इसी यूज कर पाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको ऐसे ही तुरंत स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन. Do your proper research to before investing any of these things.